बोलो श्री प्राणनाथ की, धाम के धनी की, सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। प्यारे सुंदर साथ जी, परम हंस महाराज जी, पूज्य सरकार से जी और सारा ऐसे जो भी परमहंस ब्रह्ममणि हुए हैं, स्वयं श्री देवचंद जी, स्वयं महामती जी, इन सबका जो भी हम विकट सुनते हैं, उनसे तो तुलना की बात ही नहीं है। श्री देवचंद जी, महामती जी या बड़े महाराज जी या पूज्य सरकार से जी से तुलना की तो बात ही नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन उनके साथ भी जो अग्रणी सुंदर साथ रहे, उनसे भी कोई तुलना नहीं, उनके भी चरण धूलि के लायक नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री प्राणनाथ जी के समय में भी देखिए आदरणीय पूज्य श्री जयराम भाई कंसारा, पूज्य श्री भैरव चक्कर, इनके भी चरण धूलि के बराबर आप नहीं है। कोई देखता हुआ कैसे देखता हुआ, पहले जो किया किया, लेकिन प्राणनाथ जी के चरणों में आने के बाद जो भी बुराइयां थी या वो सब छोड़ करके तन मन जीवन प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सुंदर सा महामती जी का जीवन देखिए कितना लंबा संघर्ष काल, तरण जुत की धार हरी हरी बचे में गत बुद्धि हरी। सुंदर साथ जी इतना आसान नहीं है। पूज्य सरकार श्री जी के समय में भी जो सुंदर साथ रहे आज भी हैं, सभी को मैं देख या जान नहीं पाया। लास्ट में मैं पूज्य सरकार श्री जी के चरणों में आया, जिनको भी देखा उनके भी मैं चरण धूलि के बराबर अपने आप को मानता नहीं हूँ। सुंदर साथ जी किसी का नाम कुछ का जानता भी हूँ, लेकिन कुछ का नाम लूंगा कुछ का नहीं लूंगा तो फिर अन्याय हो जाएगा, इसलिए मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आंखों से मैंने देखा है सबको जो अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पर तन मन जीवन समर्पित करके रखे हुए। सुंदर साथ जी चरण धूलि भी बन जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। केवल आने और खाने और जाने से कुछ भी किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। भंडारे में सिर्फ आए खाए और चले गए। यहाँ पर शुक्राना का जो विषय है, मैं अपने विषय में भी थोड़ा शुक्राना अपना भी थोड़ा आप अभी दो चार शब्दों में बताऊंगा। मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़, वहाँ पर पूज्य सरकार श्री जी के चरण कमल नहीं पढ़ पाए, वहाँ के सुंदर साथ के लोगों का दुर्भाग्य ही समझिए, लेकिन मुझे राज्य ने उठा करके पहुँचा दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। वहाँ पर पूज्य विद्याचंद महाराज जी का आना होता था और पूज्य सरकार श्री के चरणों में लाने का माध्यम सौभाग्य मुझे इनके चरणों से प्राप्त हुआ, इनकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ। गुजरात में लगातार 4 शिविर आयोजित थी उस समय, 95 की बात है। नवंबर का पूरा महीना था, 7-7 दिन का 4 शिविर लगातार चल रहा था। प्रथम शिविर में पहुंचा मैं झालोद शहर में था गुजरात के। वहां पर पहले दिन मैंने चर्चा सुना और ऐसा मंत्र मुग्ध होकर 1 घंटा कैसे बीता पता भी नहीं चला। लेकिन फिर मुझे वहां से कुछ सेवा कार्य बस जाना पड़ा था, जामनगर में भी प्रोग्राम चल रहा था उस समय। फिर मैं दोबारा 7 दिन बाद फिर वापस आया, तो उस समय शिविर चल रही थी नरोड़ा में और अहमदाबाद का एक शहर नरोड़ा। उसके बाद तुरंत हिम्मतनगर में शिविर आयोजित की गई थी। तब तक पूज्य सरकार श्री जी और उनके साथी थे प्रोफेसर प्रकाश जी और सबका सानिध्य प्राप्त हुआ और मेरे मन में ऐसी धारणा बन गई कि मैं अब बाकी जीवन बिताऊंगा तो इनके साथ चरणों में, क्योंकि उस समय मैं घर से बाहर करके भी निकल चुका था। तो मैंने चर्चा के पश्चात पूज्य सरकार श्री जी कहाँ ठहरे हैं पता किया। आदरणीय मनु भाई जी के घर पर ही ठहरे हुए थे उस समय। उनके घर पर मैं पहुंचा सुबह 8 साढ़े 8 बजे के समय। तुरंत सुन करके पूज्य सरकार श्री जी बाहर आए और इतना प्रसन्न दिख रहे थे, इतना खुश हुए जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ बहुत प्रिय व्यक्ति मिल जाता हो। बड़े महाराज जी पूज्य सरकार श्री जी से कैसे प्रेम से मिले थे, अब सबने सुना देखा, मुझे उससे कम नहीं लगा है। बहुत
प्रसन्न होकर के, खुश होकर के मिले थे। आज भी लगता है कि क्यों इतना प्रसन्न हो गए थे उससे मिलकर। उसके बाद सुंदर साथ जी जब मैंने कहा मुझे प्रचारक बनना है, मुझे तालीम देना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे कोई विद्वान बनना है, ऐसा मेरा कभी भी टारगेट नहीं था। मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं अपना बाकी जीवन आपके चरणों में बिताना चाहता हूँ। और अगला शब्द था उनका कि हम आपको तालीम देंगे। और सब सुंदर साहब जी को मालूम है यहाँ पर कभी कोई तालीम जैसा परंपरा रहा ही नहीं। उनके चरणों की कृपा से, आशीर्वाद से, जिन्होंने अपना तन मन जीवन इस पवित्र धर्म धारा में समर्पित किया, मुझे सरकार जी के आदेश के अनुसार जो भी सेवा किया गया, उनका जिन्होंने डांट भी सुना वो भी धन्य धन्य हो गया। बोलो श्री रामनाथ प्यारे। मैंने देखा जिसको डांट नहीं सुनने मिलता था तो बहुत निराश हो जाता था, डांटे क्यों नहीं। सुंदर साथ जी थोड़ा वो समय था 95-96 का, मंदिर का भी पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का कार्य उस समय बहुत तेजी से चल रहा था। और क्या होगा उस समय सुंदर साथ जी को बहुत कठिन सेवा था। वो 6-7 महीने का भी जो समय था बहुत ही कठिन सेवा था। आदरणीय ओम प्रकाश जी और उस समय वसंत महात्मा करके भी थे और मुन्ना महात्मा जी भी थे, उनके साथ में भी थोड़ा सा लग जाता था सेवा कार्य में। और उसी समय चर्चनी का भी कार्य चल रहा था। पूज्य विद्याधर महाराज जी, नाथन स्वामी जी और सब मिलकर नक्शे बनाने का भी कार्य कर रहे थे। उस समय हमारे पूज्य काके जी, सभी मेरे लिए पूज्य काके जी बिजली का पूरा वायरिंग की सेवा करते थे। एक बार सरकार जी से उनका बहस हो गया, बहस नहीं हुआ, सरकार जी बोले कि सुशांत को उधर दूसरी सेवा में भेजना है। काके जी बोले नहीं, सुशांत तो मेरे को चाहिए। तो क्योंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, तो वायरिंग में थोड़ा उनका सही तरीके से उनको लग रहा होगा कि ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ करके। तो उनका भी काके जी का भी सानिध्य प्राप्त हो गया उस समय में। जैसे जो सरकार जी के भी सानिध्य में रहे, ब्रह्ममुनियों का भी सानिध्य प्राप्त होना। और उसके बाद जो हुआ सुंदर साथी, मुझे कभी मैंने किसी ने पढ़ाया वैसा तो था ही नहीं, लेकिन उसके पश्चात जो मैंने वाणी की जो पन्ना खोला, जो छुपाई खोला, सामने छुपाई जो भी आई, और तक के लिए मुझे कभी टीका भी देखना नहीं पड़ा। हालांकि ये पूज्य सरकार जी का ही आशीर्वाद था। सुंदर साहब जी ठीक है, थोड़ा सा मंथन सबका अलग अलग होता है, लेकिन ये पूज्य सरकार जी की कृपा दृष्टि में आज भी मानता हूँ उनके अंदरूनी कृपा थी जो मुझे ये वाणी मिली। और आज भी मैं सब सुंदर साहब को सब जानते ही हैं, वाणी मंथन रहनी और चितवन का कोई विकल्प नहीं। पूज्य सरकार जी का ये दिव्य संदेश है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सुंदर साहब जी केवल गुणगान करना और महिमा गाने से भी केवल काम नहीं चलेगा, कृतज्ञता रखना है, शुक्राना रखना है, लेकिन उनके आदेश का भी तो पालन करना पड़ेगा ना। अपने पिता का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आगे का पालन नहीं करोगे तो कोई फायदा है। वाणी मंथन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सबके हित की भावना से सरकार जी ने शुद्ध संदेश दिया कि सबका कल्याण हो। मेरे चरणों में जो आए हैं सबका कल्याण हो, इस भावना से कहा वाणी मंथन अत्यंत आवश्यक। सेवा, निस्वार्थ सेवा, समर्पण अत्यंत जरूरी है। इसके बिना चितवनी का दरवाजा ही नहीं खुलेगा। सुंदर साथी पहले दाता हम गए गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु है सब कुछ क्यों बख्शिश। सेवा समर्पण के बिना कोई परम धाम न वाणी का दरवाजा खुलेगा, न चितवनी का दरवाजा खुलेगा। सुंदर साथी न कछुए सेवा समाज को दिल संकुल करे पहचान। जय सुंदर साथी कुछ सरकार जी का प्रेम मेरे हृदय में आज भी संस्मरण है। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा समय उनके साथ में नहीं बिता पाया, और लेकिन एक सौभाग्य की बात मेरी भी छोटी सी रही। इसी मंदिर में अकेले मुझे बैठा करके कारतम जो दिया उन्होंने, कोई ग्रुप में नहीं, ओनली मैं अकेले मुझे बैठा करके कारतम दिया। और बस सुबह में मुन्ना जी महात्मा ने पूज्य सरकार जी से बात करा कि सुशांत जी कारतम लेना चाहते हैं, बोले ले आओ। तुरंत मंदिर में अकेले बैठा करके दिया। सुंदर साथ जी हो सकता है इसमें समय के साथ में, और ये संसार का स्वभाव है, मुंडे मुंडे मति भिन्ने। ज्ञान के संबंध में मेरी विचारधारा कई सुंदर साथ से नहीं मिलती है, मानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी कुछ सरकार से कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ
और सभी जो भी सुंदर साथ पूज्य सरकार श्री के साथ जो अपना तन मन जीवन समर्पित करके रहे आज भी हैं, उन सबके भी चरणों में मैं चरण धूलि के बराबर भी नहीं हूँ, उन सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।